अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत कॉमन है एंड दैट इज पावर ऑफ स्पीच। राइट, आप जानते हैं कि अंग्रेज़ी में नो पावर ऑफ स्पीच है। राइट, आपका फर्स्टली आर्टिकल है, देन आपका नाउन है, देन आपका प्रोनाउन है, देन आपका वर्ब है, देन आपका एडवर्ब है, देन आपका एडजेक्टिव है, preposition and conjunction, interjunction, right? तो पहले बात करते हैं आर्टिकल पे। आर्टिकल तो आप किसी अखबार में कोई किसी की रिपोर्ट पढ़ लेते हो तो उसे भी आर्टिकल कहते हैं, लेकिन जिस आर्टिकल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो उस आर्टिकल से मुख्तलिफ है। ए एन द ये आर्टिकल्स हैं, ये तीनों। जैसे कि आप जानते हैं ए को हम कहाँ लगाते हैं? सिंगुलर के साथ। ए बुक, ए पेन, ए चेयर, ए कार, ए बॉय, ए गर्ल, एट्सेट्रा। जस्ट लाइक दैट एन को हम कहाँ लगाते हैं? वावल साउंड के साथ। ये याद रखें, वावल साउंड के साथ हमने ए लगानी है। राइट, अगर हम वावल्स के साथ एन लगाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए हम कहाँ रिप्लेस करेंगे एन को? वावल साउंड के साथ। मिसाल के तौर पे HEIR, this word is air, right? This is not hair, this is air, right? तो air का क्या साउंड आ रहा है? A का। तो A is a vowel, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे? an air, right? Just like that, hour है आपका HOUR, an hour, right? O का साउंड आ रहा है, तो an hour, राइट। इसी तरीके से आपका जो वर्ड है यूनिवर्सिटी का तो स्टार्ट वावल से हो रहा, यू से हो रहा, यू इज़ ए वावल। तो यहाँ पे क्या लगा ले या नहीं लगा ले? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, यहाँ पे हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे क्योंकि साउंड आ रहा है वाई का। राइट, वाई इज़ नॉट ए वावल। फिर बात करते हैं दा पे। अब दा को हम अभी डिटेल में नहीं पढ़ सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दा को हम रिप्लेस करते हैं कहाँ पे? दा को लगाते हैं, सॉरी रिप्लेसमेंट का लफ्ज़ गलत है, सॉरी फॉर दैट। तो दा को हम लगाते हैं थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ। राइट, द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन, द मोस्ट वंडरफुल साइट वगैरह वगैरह, द मोस्ट के साथ हम लगाते हैं। पर थर्ड डिग्री सुपरलेटिव एडजेक्टिव के साथ हम लगाते हैं इसको जी। इसके अलावा माउंटेन्स के साथ लगाते हैं, माउंटेन्स के नाम के साथ, द केटू, द हिमालयस, राइट, द माउंट एवरेस्ट, एट्सेट्रा। इसके अलावा भी बहुत सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे तो पता चलेगा, और बहुत सारे इसकी यूसेजेस हैं। अब चलते हैं अगले पार्ट ऑफ स्पीच पे, नाउन। एवरीथिंग इज़ ए नाउन, राइट। आप मसलन आपके पास पेन है, कॉपी है, कार है, कीज़ है, राइट, जैकेट, मोबाइल फ़ोन, एवरीथिंग इज़ नाउन, राइट। इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं, जो आपको दिख रहा है, जो उससे आप फील कर सकते हो, राइट, हर चीज़ नाउन है। नाउन के बाद बात करते हैं प्रोनाउन पे। प्रोनाउन क्या चीज़ है? हम नाउन को अवॉइड करने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल कराची कह रहे हैं तो उसको उसकी इन ऑर्डर जस्ट कंट्रोल द रिपीटेशन, राइट, इन ऑर्डर टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ड वी यूज़ प्रोनाउन। मसलन अली है तो अली नहीं कहेंगे बार बार, अहमद या आलिया वरेवर। तो उसकी जगह अगर लड़की है तो जाहिर सी बात है शी का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, अगर लड़का है तो ही का। लेकिन प्रोनाउन के भी काइंड्स है, उस पर भी हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे। अगर आपको लगता है कि वी शुड टॉक अबाउट दैट तो काइंडली टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अच्छा, अगला क्या चीज़ है? अगला है एडजेक्टिव। व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव? एन एडजेक्टिव सिंपली डिस्क्राइब ए नाउन। एडजेक्टिव का काम क्या है? वो नाउन के बारे में बताता है एडजेक्टिव, राइट। क्या बताता है नाउन के बारे में? कि कैसा है बना,
राइट। अली इज़ ए टॉल बॉय, राइट। आपका जो टॉल जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है, जो बॉय है नाउन, राइट। बताता है कि नाउन किस तरह का है। अली इज़ क्लेवर बॉय, मगर क्लेवर कहें तो फिर भी एडजेक्टिव बता रहा होता है कि अली किस किस्म का लड़का है, क्लेवर है। आप मतलब शातिर भी कह सकते हैं, राइट, कनिंग भी कह सकते हैं, और जितने भी आप डिस्क्राइब करते हो, वो जो डिस्क्राइब करते हो वो आपका एडजेक्टिव है। नाउन को जो भी डिस्क्राइब करता है उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव, राइट। एडजेक्टिव के बाद अब हम बात करते हैं वर्ब के ऊपर। वर्ब जाहिर सी बात है, वर्ब शोज एन एक्शन, राइट, एक्शन दिखाता है। डांसिंग, राइटिंग, टॉकिंग एट्सेट्रा, जो भी एक्शन दिखा दे, किसी काम के होने को जाहिर करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। अली इज़ रनिंग, राइट। तो रनिंग का जो वर्ड है दैट इज़ योर वर्ब। अब बात करते हैं एडवर्ब के ऊपर। अब एडवर्ब क्या भला है भाई? एडवर्ब भी ये वर्ब का रिश्तेदार है, राइट। क्यों? अब अली इज़ रनिंग फास्टली, अब बता देगा एडवर्ब का काम क्या है कि वो वर्ब पे नज़र रखता है, कड़ी नज़र रखता है, राइट। वो वर्ब किस तरह हो रहा है। अगर रनिंग कर रहा है अली तो फास्टली कर रहा है, स्लोली कर रहा है, लेज़ली कर रहा है, तो इसका काम है बता देना कि वर्ब के साथ क्या हो रहा है, किस तरह वर्ब काम कर रहा है। तो दैट इज़ कॉल्ड एडवर्ब। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन किसी वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव के लोकेशन को शो करता है। लोकेशन यू कैन से इसे ट्रैकर, ट्रैकर जो मोबाइल फ़ोन पे लगा होता है। जस्ट लाइक दैट, you know, the book is on the table, the cat is under the table, aeroplane is above the clouds, वगैरह वगैरह, और the trees are besides the, you know, lake, beside the road, इस तरह भी कह सकते हैं। तो लोकेशन जो चीज़ बता दें, समझ जाए कि वो आपका प्रीपोजिशन है। पोजिशन, इट शोज द पोजिशन। अब कंजंक्शन क्या बोला है भाई? कंजंक्शन सिंपली कनेक्ट करता है दो पार्ट्स को। अली एंड अहमद आर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे एंड का जो लफ्ज़ आया, अली एंड अहमद आर फ्रेंड्स बट दे यूजुअली मैस अप। बट का जो लफ्ज़ आया या एंड का जो लफ्ज़ आया वो क्या है? आपका कंजंक्शन। अब कंजंक्शंस की भी किस्में हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो इन पे भी हम डिटेल में फिर कभी बात करेंगे। इसके बाद आ जाए जी, आपका आता है कंजंक्शन, इंटरजंक्शन, राइट। अब इंटरजंक्शन क्या है? इंटरजंक्शन शोज इमोशंस, राइट। हम जो एक सैम्बल इस्तेमाल करते हैं, ये सैम्बल इस्तेमाल करते हैं, तो जहाँ भी कोई सेंटेंस लिखा हो और उसके एंड में ये सिंबल आ जाए, तो इसका मतलब है कि दैट पर्सन इज ट्राइंग टू शो हिज इमोशंस और हर इमोशंस, राइट। व्हाट अ शेम, राइट, व्हाट अ नॉनसेंस, और व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन, राइट, व्हाट अ स्माइल, व्हाट अ शॉट, हाउ dare you? These are called interjunction, right? Interjunctions. तो हम interjunctions को कहाँ use करते हैं? In order to show our feelings, either they are good feelings or bad feelings, right? तो interjunction के थ्रू हम उनको express करते हैं, जाहिर करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट में हम इनके सब टाइप्स पे बात करेंगे। अगर आपको लगता है कि वी शुड डिस्कस द सब टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, kindly give a thumbs up and subscribe to my channel. Thank you for watching.